हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के 5 एमसीक्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको नैनो पार्टिकल के रिगार्डिंग है, तो इसको ध्यान से पढ़िए वीडियो को स्टॉप करके, ताकि आंसर अच्छे से आप आंसर दे पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, नैनो पार्टिकल्स आर यूज टू डिलीवर ड्रग डायरेक्टली टू कैंसर सेल। ठीक है। अब इट मीन्स कि यहाँ पे पहले मुझे ये देखना है कि नैनो पार्टिकल जो है, ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है, ये क्या ब्रॉड है या नैरो है, नैरो फील्ड है या ब्रॉड फील्ड है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रॉड फील्ड है, क्योंकि थ्रू द वर्ल्ड ये प्रैक्टिस की जाती है। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी बात कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, एप्लीकेशन के ऊपर है। तो एप्लीकेशन के ऊपर है, तो यहाँ पे हमारी जो एग्जामिनर साइकोलॉजी लगती है, एग्जामिनर साइकोलॉजी दोस्तों क्या होता है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनाओ, तो आपको अगर एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनाना है, तो जो गलत स्टेटमेंट डालनी है, तो वहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये तो पक्का ही गलत है। ठीक है। अदरवाइज आप जो है उसको ऐसा बना देते हो जो आपको इट सीम्स लाइक इनकरेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले देखना है हमने एक्सट्रीम कौन सी है, माइल्ड कौन सी है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी रिड्यूस साइड इफेक्ट। ठीक है। यहाँ पे जो है उसने ये नहीं बोला कि सारे के सारे साइड इफेक्ट हटा देते हैं, है ना। तो जनरल बोला उसने कि भाई हाँ ठीक है, तो ये माइल्ड स्टेटमेंट है। सेकंड है 100% एलिमिनेशन ऑफ कैंसर, ये एक्सट्रीम होगी। थर्ड है इट कैन इंप्रूव, तो कैन इंप्रूव माइल्ड होगी। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो पहले मुझे इतनी नहीं माइल्ड लग रही, यहाँ पे कैन लगा हुआ है, तो ये माइल्ड है और ये एक्सट्रीम है। तो इसके चांस गलत होने के ज़्यादा है। तो सेकंड की बात करें तो सेकंड से एलिमिनेट हो गया। अब देखो पहली दोनों में है, तो पहली को हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है, इट कैन इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ, हाँ इंप्रूव कर सकती है। राइट, सो थर्ड इन ऑल्सो करेक्ट, तो यहाँ पे 1 और 3 आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, नैनो कैप्सूल होते हैं, नैनो कैप्सूल के अंदर आपने मेडिसिन लोड की। अब मान लीजिए बॉडी के अंदर यहाँ पे कैंसर है, तो अभी जैसे क्या होता है कि हम मेडिसिन खाते हैं तो उसका तो असर थ्रू आउट द बॉडी रहता है। यहाँ पे क्या कैंसर सेल है, मैं चाहता हूँ कि भाई इधर ही इसका रिजल्ट आए। तो ये जाएगा और ये जो जैसे कैंसर सेल है कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, जैसे करेंगे तो ये जो नैनो कैप्सूल यहाँ पे आके बर्स्ट हो जाएगा और इसको एलिमिनेट करेगा। इसको बोलते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे ड्रग का रेजिस्टेंस ही हो गया, तो क्या ये 100% एलिमिनेट कर पाएगा? नहीं। कुछ हो सकता है बायोलॉजिकल बैरियर है, कुछ सेल रह गया, वहां तक दवाई नहीं पहुंची, तो फिर वहां पे भी नहीं कर पाएगा। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट इस हिसाब से इनकरेक्ट है। चलिए सेकंड देखते हैं। एआई सिस्टम कैन समटाइम्स प्रोड्यूस बायस्ड आउटपुट। अगर मैं देखूं एआई को, तो ये तो ब्रॉड फील्ड है ना, दुनिया के थ्रू दुनिया में प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। एआई सिस्टम कैन समटाइम्स, तो मतलब कभी कभी, है ना। तो माइल्ड सा किया गया, उसने ये नहीं बोला हमेशा ही होता है या हमेशा होता ही नहीं। कैन समटाइम प्रोड्यूस बायस्ड आउटपुट। सेकंड बोलता है कि ए सिस्टम रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर ट्रेनिंग। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ रहा है कि भाई बायस्ड आउटपुट दे रहा है ना। तो ये बात तो ठीक है कि मतलब हम देखते हैं कि जैसे आप एआई से कुछ डेटा पूछते हैं तो कुछ ना कुछ बायसनेस उसमें आ जाती है। अब इसको देखो, ट्रेंड भी किसने किया है, अंग्रेजों ने किया है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज ने किया है। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड का, जैसे उनका पर्सपेक्टिव है क्या है कि भाई जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, उनके लोगों की इतनी इज्जत नहीं करते, है ना। उनके अपने लोग जो हैं वहाँ पे जो है कुछ भी थोड़ा सा हो जाए, जैसे अपनी रिसेंटली आपने देखा ईरान के अंदर इतनी जो छोटी छोटी बच्चियां मार दी स्कूल के अंदर। लेकिन अगर उनके वहाँ पे कुछ हो जाए तो उसमें हल्ला गुल्ला बहुत करते हैं, तो मतलब हमारी लाइफ की इतनी वैल्यू है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, कैन समटाइम प्रोड्यूस बायस्ड आउटपुट। ओहो, तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक है, दूसरी भी ठीक है ना। अब बायस्ड आउटपुट क्यों है, वाई, है ना। तो ये देखना है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो आप देखोगे बायस्ड आउटपुट इसलिए है क्योंकि उसकी जो लर्निंग है, उसको जो डेटा लर्न करवाया गया है वो भी बायस्ड है। राइट, सो ये उसका रीजन है, रेदर देन के लार्ज अमाउंट डेटा है, उसका कुछ लेना देना नहीं। तो अपना पहला आंसर जो है नहीं आएगा। आंसर आएगा असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। राइट, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन किसके बारे में, बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में। पहली स्टेटमेंट देखो, इसके अंदर क्या पूछा गया, उसकी बेसिकली क्या प्रोसेस क्या है, तो डेफिनेशन पूछी गई। इसके अंदर आप कुछ नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको डेफिनेशन आती है तभी जाके इसका आंसर निकलेगा, अदरवाइज निकल नहीं पाएगा, है ना। तो आप कुछ गैस वर्किंग नहीं कर सकते और ना ही एग्जाम में करनी है, नेगेटिव मार्किंग इसी से बढ़ती है। अब यहाँ पे बात करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन क्या है। देखिए मान लीजिए मैंने क्या किया, कुछ जीन एडिट कर दिया किसी प्लांट का। अब उससे क्या हुआ कि प्लांट की जो यील्ड बढ़ गई, या उसमें विटामिन ए की प्रोडक्शन, जैसे गोल्डन राइस बना दिए,
गोल्ड राइस के अंदर क्या है, विटामिन ए जो है मिलता है, तो नॉर्मली राइस खाते हैं बच्चे नहीं मिलता, तो ये बनाएंगे इसलिए ताकि न्यूट्रिएंट वैल्यू बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाए। अब यहाँ पे ये काम कर दिया तो इट मीन्स कि जैसे मान लीजिए मैंने तो कर दिया एक बार, अब जब जब वो प्लांट के सीड मार्केट में मिलेंगे उनको जब जब आप ग्रो करोगे तो उसमें वही रिजल्ट आएगा। तो मतलब आपने जो भी किया एक बार किया फील्ड के अंदर और काम खत्म। और ये जीन एडिटिंग नहीं, आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात होगी, राइट। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कमर्शियल प्रोसेसिंग के अंदर या पैकेजिंग के अंदर होता है, जैसे मान लीजिए एक राइस वैरायटी है ना, इंडस्ट्री के अंदर आई, वो पैकेट में है, तो उसने क्या किया, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें डाल दिए। दिस इज जनरल फूड प्रोसेसिंग, इसको क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग। अगर फील्ड के अंदर मैं काम कर दे रहा हूँ एक बारी, वो क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन। ये वाला प्रोसेस क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन, राइट। यहां पे देखोगे तो पहली स्टेटमेंट जो है वो फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में तो पहली गलत है। इट एम्स टू ड्रेस द हिडन हंगर, ये तो ठीक है, चलो। बायो फोर्टिफिकेशन वैरायटी जनरली हैव लोअर, जनरली लोअर, देखो माइल्ड है लेकिन वो जनरली कह रहा है कि लोअर ही होती है। अब ऐसा आप सोचो कि आप खुद यहाँ पे कुछ कर रहे हो, है ना, कुछ आपने जीन एडिटिंग की है ना, या कुछ मेथड अप्लाई किया और आपका इंटेंशन क्या है कि इसकी वैरायटी कम, इसकी यील्ड कम करनी मतलब ऐसा कौन सोचेगा, राइट। तो ये तो वेग स्टेटमेंट ही होगी, राइट। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे अपना एक ही बनता है, तो ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों 27% ऑफ है 26 टू 28, तो आपको कोड यूज करना है और इस कोड से क्या होगा, आपको 27% ऑफ मिल जाएगा। जैसे हमारा रैपिड रिवीजन राउंड चल रहा है, अब ये जो राउंड है लाइव होता है तो बच्चे इसमें रिवीजन करते हैं, लेकिन ये बेस्ट ऑफर है ना, इससे कम प्राइस तो कभी नहीं होगा। जनरली नॉर्मली आपको 10% के आसपास जो है डिस्काउंट मिलता है, तो ये ऑफर है। तो आप चाहते हो कि इसमें आपको आना है, हमारे साथ पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कोर्सेज जो है, जो कोई भी आपको पसंद है, सभी में 27% ऑफ है। ओके, सेकेंड जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के बारे में। अगेन एक टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे क्या करता है, इट अलाउ साइंटिस्ट टू ऐड, रिमूव एंड अल्टर जेनेटिक मटेरियल एट पर्टिकुलर लोकेशन। कैस9 प्रोटीन जो है वो एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो उसको कट करती है। थर्ड है, इन इंडिया गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एग्जेम्प्टेड STN12 फ्रॉम द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ GMO, राइट। तो बेसिकली के GMO से उसको हटा दिया गया है, राइट। ये पूछा गया है, यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो हम मेथड वो वाला लगा नहीं सकते। और स्पेशली यहाँ पे एक टेक्निक के बारे में पूछा गया है, जो जिसकी जो टेक्निक है इसकी प्रोसेस बहुत ही स्पेसिफिक होगी, है ना। एप्लीकेशन के अंदर हमें दिक्कत आती है कि थ्रू द वर्ल्ड हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ उसको अप्लाई किया गया, बट ऐसे क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं रहती। यहाँ पे देखिए पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरी क्या है, पेयर सीजर, ठीक है, तीसरी भी सही है, तो यहाँ पे डी है। क्या होता है ये मैं बताता हूँ अभी। देखो अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम जनरली बात करते हैं कि सपोज करो आपके पास एक DNA, आपने इस DNA को कट कर दिया, ये कट हो गया, उसके बाद वापस जुड़ गया। तो अगर इसमें क्या है, फॉरेन DNA है, फॉरेन DNA कोई मैंने डाला नहीं, जिसमें फॉरेन DNA नहीं है वो STN1 एंड 2, ये क्या है, सिंपल जीन एडिटिंग है। दिस इज सिंपल जीन एडिटिंग, ओके। दूसरी प्रोसेस, मैंने DNA को कट किया, ये कट हो गया, अब मैंने बाहर से एक DNA ले आया और बाहर से DNA जो लेके आया मैंने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। अब आप देखोगे इसके अंदर क्या है, फॉरेन DNA, फॉरेन DNA है, तो दिस इज वन इज STN3, दिस इज GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे एग्जांपल BT कॉटन अपनी, है ना। ये यहाँ पे तो जनरल जीन एडिटिंग हो रही है, तो पहले क्या होता था कि STN1 2 3 ये दोनों को क्या करना पड़ता था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास जाना पड़ता था, वहां से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास जो है फाइनल अप्रूवल मिलता था, जो BT कॉटन को मिला हुआ है, बाकी सारी अटकी हुई है, ठीक है। कुछ एक GM मस्टर्ड कोर्ट के अंदर है ना, STBT कॉटन को अप्रूवल ही नहीं मिला, तो BT ब्रिंजल जो है अप्रूवल तो मिला, लेकिन फाइनल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वहाँ पे अप्रूवल नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये तो कम गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है ना। अब इसमें क्या है कि STN1 2 वो भी इधर जा रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें तो कोई फॉरेन DNA नहीं, तो कोई इतना रिस्क नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि STN1 2 जो है ये जाएंगे बायोसेफ्टी कमेटी के पास। बायोसेफ्टी कमेटी जो है क्विकली जो है इसको अप्रूवल दे देगी और काम हो जाएगा। इस यही पॉलिसी के बाद आपने देखा होगा कि रिसेंटली
जीन एडिटेड आपको राइस वैरायटी दिख रही है, वीट वैरायटी दिख रही है, बहुत अलग अलग वैरायटी दिख रही है। क्यों दिख रही है? बिकॉज इसका जो अब चैनल जो है इसके अप्रूवल का अलग कर दिया है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में। पहली स्टेटमेंट जो है जनरल स्टेटमेंट जो हम हमेशा पढ़ते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट और देन हाई अर्थ ऑर्बिट का कंपैरिजन किया गया। दूसरी स्टेटमेंट है हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट जो है वो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। थर्ड है सैटेलाइट इंटरनेट इज कंप्लीटली इम्यून टू द वेदर कंडीशंस। ये स्टेटमेंट गलत होगी। आप देखते हो आपके घर में डिश लगी हुई है तो वहाँ से जो है जब मौसम खराब होता है तो वहाँ पे भी कोई चैनल वैनल नहीं आता है ना, वो कहते हैं मौसम खराब है बाद में देखना। अब ये तीसरा तो गलत है, राइट। जो थर्ड गलत है तो अपना आंसर ये ही आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे अगर चलो यहाँ पे भी बता दूँ, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अब अर्थ का लो अर्थ ऑर्बिट है और ये है हाई अर्थ ऑर्बिट। अगर कोई सैटेलाइट यहाँ पे तो अर्थ से सिग्नल इधर जाएगा फिर वापस आएगा। इट मीन्स कि इट विल ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर लो अर्थ ऑर्बिट में है तो यहाँ पे कनेक्शन जो है बहुत ही पास है, तो यहाँ पे डिले जो है वो कम होगा, है ना। अब डिले को क्या बोलते हैं? लेटेंसी। ओके, तो इट मीन्स के लो अर्थ ऑर्बिट में लेटेंसी कम होगी एज कम्पेयर टू हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, लोअर लेटेंसी, लो में लोअर लेटेंसी, राइट। तो ये स्टेटमेंट कर लो सही होगी। डायरेक्ट स्पेशली अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी को देखें तो वो तो बिल्कुल ही लाइन ऑफ साइट के अंदर चाहिए तभी जाके ये सिग्नल पास होगा। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।